दो प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी 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 एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ऊपर से जब बॉन्डिंग चले, ऊपर से जब बॉन्डिंग चले। कीटोन कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। इसे क्या कहते हैं? कीटोन। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इसे कहते हैं कीटोन। एक एग्जांपल लिया जाए, अगर ले लिया जाए तो एक एग्जांपल का नाम है C6H12O6, C6H12O6। इसे क्या कहते हैं? इसके दो चीज बनते हैं, एक होता है फ्रक्टोज, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, एक होता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज कैसा दिखता है? फ्रक्टोज ऐसा स्ट्रक्चर का होता है, फ्रक्टोज ऐसा होता है जिसमें यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पर CH2OH और यहाँ O होता है और यहाँ पे भी CH2OH होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज कैसा दिखता है? ग्लूकोज ऐसा रहेगा, ऐसा 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 ऐसा। नहीं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज ऐसा दिखता है, ग्लूकोज ऐसा दिखता है, ग्लूकोज ऐसा दिखता है। मतलब यहाँ पे भी OH, यहाँ पर भी OH, या इनसाइड OH या आउटसाइड OH, यहाँ पर CH2OH, फ्रक्टोज ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं ऐसे ही 5 कार्बन वाले की, C5H10O5, C5H10O5, C5H10O5 के भी दो होते हैं, एक होता है राइबोस और एक होता है राइब्यूलोस, एक होता है राइबोस, एक होता है राइब्यूलोस। राइबोस ATP और RNA में आता है, ATP और RNA में आता है। राइब्यूलोस किस में आता है? राइब्यूलोस आता है प्रेजेंटेड RUBB क्रेब साइकिल वाले में आता है, एक RUBP में आता है, राइब्यूलोस RUBP में आता है। फिर बात करते हैं राइबोस। राइबोस RNA में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोस कैसा दिखता है? राइबोस दिखता है ऐसा है। और यहाँ पर क्या होता है? OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है, यहाँ पर CH2OH होता है। अगर यहाँ पे CH2OH लग जाए तो फ्रक्टोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहता है। अगर OH सेकेंड कार्बन के OH में से O निकल जाए तो ये बनेगा डीऑक्सीराइबोस, OH CH2OH। इसे क्या कहते हैं? ये है डीऑक्सीराइबोस, जो कि DNA में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेड DNA में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं कोई सा भी शुगर है, इसके पहले कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा, दूसरे कार्बन से खाली रहता, तीसरा कार्बन पे क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। चौथे पे क्या होता है? चौथे पे CH2OH पे पांचवा कार्बन होगा। यहाँ से क्या होता है? जब फॉस्फेट के साथ फॉस्फोराइड होता है, C डबल बॉन्ड स्टेबल होता है। और रिएक्टिव RNA और DNA में डिफरेंस बताओ। RNA का फुल फॉर्म क्या है?
राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, both are nucleic acid, both are nucleic acid and acidic in nature, both have ability to give H plus iron, both have ability to give H plus iron and give negatively charged होते हैं negatively charged polymer of राइबोन्यूक्लियोटाइड और ये किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से ही पता चल रहा है तीन कई प्रकार के। पहला न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होते हैं। पहला होता है फॉस्फेट, पहला होता है शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट, तीसरा शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के? न्यूक्लियोटाइड में किन कंपोजिशन होता है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। शुगर दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोस, एक होता है डीऑक्सी राइबोस, एक होता है डीऑक्सी राइबोस। फॉस्फेट होता है H3PO4, P लगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसे ही कहते हैं क्या? फॉस्फेरिक एसिड। नाइट्रोजन कैसा होता है? नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन में क्या आता है? Ag, और पायरिमिडीन में आता है CuT, एसिलथाइमिन। और प्यूरीन कैसा होता है? बाईसाइक्लिक रिंग होता है, प्यूरीन कैसा होता है? बाईसाइक्लिक रिंग होता है, और ये कैसा होता है? मोनोसाइक्लिक रिंग होता है, पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक रिंग होता है। प्यूरीन कैसा होता है? बाईसाइक्लिक रिंग होता है, पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक रिंग होता है, प्यूरीन बाईसाइक्लिक रिंग होता है, पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक रिंग होता है। प्यूरीन और पायरिमिडीन, प्यूरीन ऑलवेज पायरिमिड, प्यूरीन ऑलवेज पायरिमिड, प्यूरीन ऑलवेज पायरिमिड, प्यूरीन ऑलवेज पायरिमिड, पायरिमिडीन और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। स्ट्रेंथ ऑफ GC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 80, strength of GC bonds are stronger than 80 और AU having 3H bond having 3 hydrogen bond. DNA of bacteria has higher melting point due to the presence of more on top is GC bond बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? यार बैक्टीरिया हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो कि अदर बैक्टीरिया होते हैं उनमें GC बॉन्ड ज़्यादा होता है, GC बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनता है? बाहर जाती है नहीं, अब बाहर ले। शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड अगर मान लीजिए फॉस्फेट अगर एडेनिन था तो क्या बन जाएगा? एडेनिन
साइटोसिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। डीएनए में क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, नाम क्या होगा। तो अगर बात कर ले डीएनए में न्यूक्लियोसाइड एडेनिन का क्या होगा, एडेनोसिन 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 गुआनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन डीऑक्सी गुआनोसिन गुआनोसिन डीऑक्सी साइटिडीन डीऑक्सी डीऑक्सी साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन डीऑक्सी थायमिन डीऑक्सी थायमिन डीऑक्सी थायमिन थायमिन डीऑक्सी थायमिन। ये होता ही नहीं है, डीऑक्सी की बात, यूरेसिल डीऑक्सी नहीं होता। फिर आरएनए की बात कर ले तो आरएनए कैसा होता है, आरएनए में क्या होता है, एडेनोसिन होता है एडेनोसिन आता है, गुआनोसिन आता है गुआनोसिन आता है। फिर आता है साइटिडीन, साइटोसिन नहीं साइटिडीन 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 यूरिडीन 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 यूरिडीन। इसमें थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता। शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस फॉस्फेट किस क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड 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 बनते हैं। और ये जो लिंकिंग होती है कैसी होती है, यन ग्लाइकोसिडिक लिंकिंग, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यन ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कैसा होता है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कैसा होता है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 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 होता है। इसके बाद फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 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 कम फ्रॉम एसिड हाइड्रोजन कम फ्रॉम एसिड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट से क्या आएगा, हाइड्रोजन। फॉस्फेट से क्या आता है, हाइड्रोजन। फॉस्फेट से क्या आता है, फॉस्फेट से क्या आता है, फॉस्फेट से आता है हाइड्रोजन। फॉस्फेट से आता है हाइड्रोजन। कहिए नहीं फुटा, कहिए नहीं फुटा। फॉस्फेट से H प्लस निकलता है। और शुगर से क्या निकलता है, शुगर से निकलता है OH माइनस। OH माइनस कैसे, ये शुगर है, ये आ गया OH। और यहाँ पे क्या आता है फॉस्फेट में P डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O OH। यहाँ से क्या हो जाएगा, OH H निकल और ये OH निकल जाएगा, बच जाएगा फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड एनहाइड्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोनाइट्रस बॉन्ड। अगला रहेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शुगर एसिड प्लस शुगर एसिड प्लस शुगर एसिड प्लस शुगर क्या बनेगा, शुगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। एसिड प्लस शुगर एसिड प्लस शुगर एसिड प्लस एसिड प्लस शुगर क्या बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड बाहर रहेगा, मैंने खा लिया। नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है शुगर से जुड़ता है। शुगर किससे जुड़ता है, फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फेट किससे जुड़ता है, अगले फॉस्फेट से जुड़ता है। शुगर नाइट्रोजन बेस का शुगर से जुड़ना, नाइट्रोजन बेस का शुगर से जुड़ना, शुगर नाइट्रोजन बेस और शुगर का जुड़ना क्या होता है, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। शुगर और फॉस्फेट का जुड़ना होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड
ester bond, ester bond, phosphorus ester bond, phosphate के बीच में बनता है phosphonidal bond, anhydrous bond, anhydrous bond। दूसरा अगर ये रहता है phosphate, शुगर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन शुगर और इसके फॉस्फेट से, शुगर और इसके फॉस्फेट में इसके 3 प्राइम से इसके 5 प्राइम, इसके 3 प्राइम से इसके जॉइनिंग हो जाए तो क्या करेंगे इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, phosphorus bond formed by phosphoric acid and sugar, phosphodiester bond between phosphoric acid and sugar, phosphoanhydrous bond formed between phosphoanhydrous bond between phosphate and phosphate phosphodiester bond। Two phosphate bonds are present between two nucleotide, two phosphodiester bond present between two nucleotide called phosphodiester bond, two phosphodiester bonds, two phosphodiester bond, two phosphodiester bond, two phosphodiester bond, two phosphodiester bond present between two nucleotide, two phosphodiester bond present between two nucleotides called phosphodiester bond, phosphodiester bond, phosphodiester bond, phosphodiester bond, chloride phosphodiester bond, chloride phosphodiester bond, 3 to 5 phosphodiester bond between two nucleotide, because two phosphodiester bond present between 3 carbon of first sugar and 5 carbon of second sugar. Second phosphodiester bond present between 3 carbon of first sugar and 5 carbon of second sugar. 5 carbon of second sugar, 5 carbon of second sugar। दो phosphodiester bond, एक phosphodiester bond, एक phosphodiester bond, इसके बीच में दो phosphodiester bond होते हैं तो पहले शुगर के शुगर और फॉस्फेट के बीच में दूसरा, पहले शुगर फॉस्फेट के बीच में दूसरा न्यूक्लियोटाइड के दूसरे फॉस्फेट के बीच में जो बनता है तो phosphodiester bond कहते हैं, phosphodiester bond कहते हैं। Breaking up to phosphodiester bond releases energy which is used to form phosphodiester bond. Breaking up to phosphodiester bond release energy. Breaking up to phosphodiester, breaking off to phosphoanhydrous bond, phosphoanhydrous bond, phosphoanhydrous bond. Breaking up to phosphoanhydrous bond releases energy which makes phosphodiester bond, which makes phosphodiester bond, which makes phosphodiester bond, phosphodiester bond, phosphodiester bond, phosphodiester bond, which makes phosphodiester bond। Functions of phosphodiester bond: nucleotide triphosphate act as nucleoside ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन क्या, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन क्या। पहला फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेकिंग, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेकिंग making phosphodiester bond, phosphodiester bond, phosphodiester bond for making phosphodiester bond। दूसरा फंक्शन क्या है, sugar acts as nucleoside triphosphate में sugar acts as क्या जुड़ता है एंजाइम पे, substrate। sugar act as substrate, triphosphate attach with sugar, triphosphate act as energy provide to make phosphodiester bond, attach substrate which attach to sugar, जो कि अटैच हो जाता है शुगर से, अटैच होता शुगर नहीं है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट आ जाए substrate
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन क्या? पहला फंक्शन है मेकिंग एनर्जी, मेकिंग एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी to form phosphodiester bond or trinucleoside triphosphate acts as a acts nucleoside triphosphate act as a nucleoside triphosphate act as a nucleoside triphosphate acts as a nucleoside triphosphate act as a substrate. क्या ऐड करता है? substrate act as a substrate acts as a substrate acts as a substrate. sugar always fifth carbon of sugar having phosphate, fifth carbon of sugar sugar having phosphate group and 3 carbon पे क्या होता है? OH. इसीलिए nucleotides always attached nucleotides always attached with 5 prime to 3 prime end, 5 prime into 3 prime में attachment होता, 5 prime into 3 prime end होता attachment. sugar free OH in attached with phosphate to form long chain. सही बात है. Polymerization always take place from 5 prime into 3 prime in nucleoside. Polymerization always take place from फाइव प्राइवेट टू थ्री प्राइवेट 5 प्राइवेट टू 3 प्राइवेट रीजन क्या है? 3 प्राइवेट पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. पॉलीमराइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइवेट टू 3 प्राइवेट रीजन क्या है? 3 प्राइवेट पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि आगे पॉलीमराइज टू बेस पे नाइट्रोजन बेसिस कवर. व्हाई नॉट सेकंड नाइट्रोजन बेसिस कवर्स द सेकंड कार्बन ऑफ एनहांस. ये 3 पे ही क्यों OH ले रहा है? 2 पे भी तो OH है. किसके लिए? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के लिए. स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पोलरिटी डीएनए की पोलरिटी कैसी होती है? अपोजिट एंटी पैरेलल पोलरिटी के होते हैं. बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल providing anti parallel character providing anti parallel character providing anti purine and pyrimidine bind and provide anti parallel character to the binding of the DNA. Backbone of DNA क्या होता है? backbone of DNA होता है phosphate and sugar. backbone of DNA को है sugar and phosphate. उसके बाद नाइट्रोजन bases message projected inside perpendicularly. projected inside perpendicularly. Nitrogen bases are projected inside and sent to the DNA. How states are anti-parallel. Anti-parallel होने के पीछे 2 चीजें होती हैं. अगर कोई चीज एंटी-पैरेलल मतलब उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट टाइम तक सेम रहेगा. मतलब ये कैसे हो सकता है डीएनए के लिए? तो बात करते हैं प्यूरिन ऑलवेज पैरामिडिन से बाइंड करता है. तो प्यूरिन 2 साइक्लिक रिंग होती है और 1 साइक्लिक रिंग पैरामिडिन होता है. 3 साइकिल. और मान लीजिए पैरामिडिन पहले आ गया, प्यूरिन फिर आया. प्यूरिन के 2 एक मतलब हमेशा 3 ही साइकिल रहेगा. इसीलिए कहता होता है एंटी पैरेलल होता है. एंटी पैरेलल करेक्टर शो करते हैं. DNA was first discovered by Frederick Neisser. DNA was first discovered by Frederick Neisser.
Frederick Mitscher. DNA was first discovered by Frederick Mitscher कब 1869 से कैसे पता चलेगा क्या एंटी पैरेलल से पता DNA कहता है एंटी पैरेलल 69 एक डीएनए किसके द्वारा देखा गया था फ्रेडरिक मित्चर द्वारा डीएनए किसके द्वारा देखा था फ्रेडरिक मित्चर द्वारा देखा गया था। इन्होंने क्या बताया था डीएनए प्रेजेंटेड डीएनए को क्या नाम दिया न्यूक्लियन नाम दिया था डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मिला था लेकिन इन्होंने इसे क्या नहीं कर पाए थे इसे आइसोलेट नहीं कर पाए थे आइसोलेशन नहीं हो पाया था क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी की कभी थी। उसके बाद आया था फेमस डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था वास्टन एंड क्रिक किस पे बेस्ड था दो चीज़ों पे पहला तो एक्सरे डिफरेंशिएशन और एक था चारगाफ्स रूल एक्सरे डिफरेंशिएशन दो साइंटिस्ट एक थी रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्सन एक्सरे डाटा डिफरेंशिएशन या एक्सरे डाटा डिफरेंशिएशन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेस्ड था। और इसे रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। इसे इमेज 51 कहते हैं फोटो 51 भी कहते हैं जिसमें बताया गया था डीएनए कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड एंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड is 3.4 angstrom distance between two nucleotides is 3.4 angstrom diameter of DNA 20 angstrom 20 angstrom होता है लेकिन फिर बाद में distance between two consecutive matters within 3.4 angstrom then they can be formed bond naturally। इसके बाद बात करते हैं नेचुरली फिर एनिमल पहले 80 कहते हैं तो कोई एक घूम जाएगा 36 डिग्री घूमता है 36 डिग्री एक्सिस के पिच ऑफ हेलिक्स चाहते थे पिच ऑफ हेलिक्स चाहते थे approximately 10 base pairs are present in them 10 base pairs are present in between them इनके बीच का डिस्टेंस एक हेलिक्स के बीच जो डिस्टेंस डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है 20 एंगस्ट्रॉम पिच ऑफ हेलिक्स में कितने होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। इनमें रफली कितने 10 बेस पेयर आते हैं राइट हैंड टर्न होता है डीएनए जनरली राइट हैंड टर्न होता है राइट हैंड टर्न को राइट हैंड टर्न कहते हैं डीएनए राइट हैंड कॉइल होता है इसीलिए इसे राइट हैंड आरडीएनए भी बी डीएनए कहते हैं राइट हैंड टर्न को बी डीएनए कहते हैं राइट हैंड टर्न को बी डीएनए कहते हैं राइट हैंड टर्न को बी डीएनए कहते हैं राइट हैंड टर्न डीएनए को बी डीएनए कहते हैं राइट हैंड टर्न डीएनए को राइट हैंडेड टर्न डीएनए को क्या कहते हैं राइट हैंडेड टर्न डीएनए को क्या कहते हैं बी डीएनए कहते हैं राइट हैंडेड डीएनए को क्या कहते हैं राइट हैंडेड टर्न डीएनए को क्या कहते हैं बी डीएनए कहते हैं बी डीएनए की बी डीएनए stability of DNA is due to hydrogen bond between purine and pyrimidine which generates uniform distance stability of DNA strand hydrogen bond between purine and pyrimidine which generates uniform distance stability of DNA strands is due to stability of DNA strands किसके द्वारा था पहला प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बॉन्ड से आता है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की रुचि से आता है। दूसरा क्या होता है
36 डिग्री टर्न की वजह से आता, 36 डिग्री टर्न की वजह से आता BDNA, DNA first it is right-handed DNA, right turn DNA, it is right turn DNA is done X-ray crystallography, crystallography X-ray diffraction given by Rosalind Franklin and Morris मिलकर और उसके बाद चारगाफ रूल उसके बाद पिचा फैलिस कितना होता है, पिचा फैलिस होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, 34 एंगस्ट्रॉम रफली 10 बेस पे प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पे प्रेजेंट डायमीटर का था 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। चारगाफ रूल क्या था, चारगाफ रूल गिवन बाय आरविन चारगाफ रूल क्या था, चारगाफ रूल क्या था, चारगाफ रूल ये था कि प्यूरीन का नंबर हमेशा पिरामिड की प्यूरीन डिवाइड विद पायरिमिडीन ए हमेशा टी के बराबर होगा, सी हमेशा जी के बराबर होगा और शुगर का नंबर फॉस्फेट के नंबर से बराबर होगा, शुगर का नंबर फॉस्फेट के नंबर से बराबर होगा, शुगर का नंबर फॉस्फेट के नंबर से हमेशा बराबर होगा, शुगर का नंबर फॉस्फेट के नंबर से हमेशा बराबर होगा। इट इज ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, चारगाफ रूल ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, चारगाफ रूल इज ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, only valid for double standard DNA, चारगाफ रूल is only valid for double standard DNA, चारगाफ रूल is only valid for double standard DNA, double standard DNA। चारगाफ रूल दो प्रकार का था, चारगाफ अरविंद चारगाफ द्वारा ये दिया गया था। पहला था चारगाफ रूल, पहले एक था चारगाफ रूल क्या था, A+T बराबर G+C, तो AT/GC बराबर 1, एक कांस्टेंट होता है फॉर एवरी स्पीसीज, कांस्टेंट and 1 for every species, लेकिन ये क्या होता है, varies from species to species, कैसे A+G divided by C+T, A+G/C+T ये इसका था, A+G डिवाइडेड बाई C+T ये इसका था, और इसका आएगा AT/GC जो कि नॉट इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 नहीं रहेगा। और अगर ये यूकैरियोट है तो ग्रेटर देन 1 है, अगर यूकैरियोट है तो अगर ये यूकैरियोट है तो लेस देन 1 होगा। अगर यूकैरियोट है ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, 1 से base ratio used to identify species, base ratio used to form Chargaff ratio, base ratio Chargaff rule, base ratio how to calculate the number of phosphodiester, number of phosphate
number of number of how to create phosphodiesterone number number of nucleotide minus one for single standard is known as phosphodiesterone and double standard के लिए n-2 for long chain for double standard DNA. For double standard DNA, for double standard DNA, for double standard DNA, for double standard DNA, for double standard DNA. How to calculate number of phosphodiesterone for double standard DNA? One base pair बराबर 2 nucleotide, one base pair बराबर 2 nucleotide, one base pair बराबर 2 nucleotide, one pair बराबर 2 nucleotide, one base pair बराबर 5174 5174 में कितने आते हैं 5386 5386 5870 बैक्टीरियोफेज 174 5174 में कितना आता है 5386 5300 5386 5174 में कितने निकल पे 5386 5174 में कितना आता है 5386 5386 54 में कितना था 5386 लेब्डा बैक्टीरियोफेज में 48,500 तो 48,500 तो इकोलाई में आता है 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 10 टू पावर 6 4.6 इंटू 10 टू पावर 9 4.6 इंटू 10 टू पावर 9 ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में कितना आता है 3.3 इंटू 10 टू पावर 9 डिप्लॉयड में आता है 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 टिपिकल डीएनए कितना था 2.2 मीटर 2.2 मीटर 0.2 मीटर बैक्टीरियोफेज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए किससे बाइंड होता है किसी पॉजिटिव चीज से तो एक पॉजिटिव चीज वाला 8 का होता है ऑक्टामर कहते हैं किसका होता है स्टोन प्रोटीन का होता है स्टोन प्रोटीन का होता है इसीलिए बेसिक प्रोटीन होता है स्टोन ऑक्टामर इसमें दो चीजें मेनली प्रेजेंट है आर्जिनिन एंड लाइसिन आर्जिनिन आर्जिनिन एंड लाइसिन 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 प्रेजेंट होता है फिर क्वाइलिंग होते हैं इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं न्यूक्लियोसोम का जब स्ट्रक्चर क्वाइल होता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं क्रोमेटिन का क्वाइल होता है तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है हेट्रोक्रोमेटिन एक होता है यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की प्रॉपर्टी कहता है कलर्ड और हाईली कलर्ड होता है ये हाईली क्वाइल्ड होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनेक्टिव होता है सब इसका अपोजिट वाला होता है उसका करेक्टर जैसे डीएनए उसके बाद इस पे दो टिपिकली 200 बेस पेयर प्रेजेंट 200 बेस पेयर प्रेजेंट है 3/2 1.75 टन लेता है 1.75 टन लेता है 2 टन में से 1.7 टन ही ले पाता है ये और न्यूक्लियस को जब देखा गया था किसके द्वारा देखा गया था बेसिक डाई द्वारा देखा गया था ब्राउन शार्प द्वारा बेसिक डाई द्वारा देखा गया था जो कि कलर्ड स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्या कहा था क्रोमेटिन कहा गया था क्रोमेटिन न्यूक्लियस कलर जो दिखता है क्रोमेटिन की वजह से दिखता है बीट्स एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर किस चीज का है क्रोमेटिन इज नोन एज बीट्स एंड स्ट्रिंग न्यूक्लियस बीट्स एंड स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम कहते हैं न्यूक्लियोसोम के बड़े चेन को क्या कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं क्रोमेटिन के भी जब बॉन्डिंग हो जाए तो क्या कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है डीएनए का प्रेजेंट होता है इस डीएनए के अंदर होता है डीएनए के अंदर क्या होता है डीएनए आरएनए स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन 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 नॉन स्टोन क्रोमेटिन कंपोज ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन दो प्रकार का होता है क्रोमेटिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन in case of prokaryote stone proteins are absent in case of prokaryote stone protein are absent but DNA is not scattered present in
In cytoplasm, it is known as nucleoid, and the called is polyamines. किसके द्वारा प्रेजेंट होता है? पोलीअमीन्स द्वारा प्रेजेंट होता है। पोलीअमीन्स द्वारा प्रेजेंट होता है। किसके द्वारा होता है? पोलीअमीन्स द्वारा किसके द्वारा? पोलीअमीन्स द्वारा रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है? हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। H1 न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, हिस्टोन पार्ट नहीं है। फिर बात करते हैं किस चीज का? रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिंग ऑफ डीएनए। सही बात है। मेजरमेंट ऑफ डीएनए 3.4 अगेंस्ट इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर। ये भी सही है। नंबर ऑफ बेस पेयर नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने के लिए होता है 3.3 to 10.9 बेस पेयर एप्लॉयड के लिए। ठीक है। सेंट्रल डोगमा क्या था? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन करा था। लेकिन कुछ में उल्टा होता है। कैसे होता है? पहले क्या रहेगा? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रहेगा, फिर उसके बाद इससे वेरियस टाइप ऑफ डीएनए बनेंगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से वेरियस टाइप ऑफ आरएनए बनेंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। एक इसमें होता है रेट्रोवायरस में होता है, टोबैको वायरस में होता है, टोबैको वायरस में होता है, सेंट्रल डोगमा किसके द्वारा दिया गया था? सेंट्रल डोगमा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था। सेंट्रल डोगमा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस किसे कहते हैं? जब कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया का कॉलोनी बढ़े तो उसे स्टेप्टोकोकस के। स्टेफाइलोकोकस किसे कहेंगे? जब कोई ऐसे ढेर सारे ऐसे ग्रुप मतलब अंगूर की गुच्छी जैसा बने फाइल के, तो उसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। केस ऑफ सम वायरसेस और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होता है, कब होता है? 1928 में किसका एक्सपेरिमेंट होता है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन्होंने माइस लिया था, माइस के ऊपर क्या डाला था? इन्होंने 2 स्ट्रेन को ग्रो किया था, जिसे निमोनिया के 2 स्ट्रेन को निमोनिया में स्टडी कर रहे थे, जिसके 2 स्ट्रेन लिया, एक स्मूथ एस स्ट्रेन, एक आर स्ट्रेन। एस वाला स्मूथ था क्योंकि इसमें कैप्सूल था। पॉलीसेक्राइड की लेयर थी, उसमें नहीं थी। पॉलीसेक्राइड की लेयर के होने की वजह से ये होस्ट की एंजाइम से बच जाता था। होस्ट की एंजाइम से बचने के कारण ये अंदर जाके रेप्लिकेट करता था और अपने प्रोडक्शन करता था। फिर उसके बाद उससे क्या होता था? इसकी बढ़ जाती थी कॉलोनी और अंदर ये पैथोजेनिक कॉज होता, वायोलेंट हो जाता था उस स्पीशीज के लिए जिसके अंदर ये जाता है। फिर बात करते हैं हम किया एक्सपेरिमेंट। पहला क्या था? इन्होंने माइस के ऊपर डाला क्या? एसिस्टेन और इन्फेक्शन कराया, मतलब एसिस्टेन से और आस्टेन से इंजेक्ट किया। एसिस्टेन में मर गया माइस, आस्टेन में नहीं मरा, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये वायोलेंट है, मतलब नुकसानदायक है, पैथोजेनिक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? एसिस्टेन को क्या किया? हीट किल किया। कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था हीट किल करने पे बैक्टीरिया और हो जाते हैं, रॉड हो जाएंगे, डेड हो जाए। और सही बात है, हीट किल किया तो बैक्टीरिया डाई हो गया। हीट किल करने से उस बैक्टीरिया एसिस्टेन बैक्टीरिया गड़बड़ हो गए। उसके बाद जब डाला तो नहीं मरे, लेकिन जब दोनों को एसिस्टेन तीसरा मिल गया, एसिस्टेन और आस्टेन, हीट किल एसिस्टेन और आस्टेन। हीट किल से भी नहीं मरा था, आस्टेन से भी नहीं मरता, लेकिन जब इसे मिला के डाला गया तो मर गया। फिर कहते हैं समथिंग ऑफ एसिस्टेन इज ट्रांसफर्ड टू द आस्टेन इज नोन एज ट्रांसफरेबल मटेरियल due to which capsule is generated on the stand. इसके कारण ये युवा मर गया था। एक कहता था हीट से नहीं डरता, हीट से का भी हो गया 1933 से 1954 तक चला था। इनमें
बताया था कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर बताया था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का, नॉन प्रोटीन आरएनए, 1952 1952 1958 1968 के बाद लगभग बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, फिर आया 23 मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। 1952 हार्थी चेस आया, हार्थी चेस ने बताया अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकल प्रूफ इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, सर्टिफिकेशन ऑफ हार्थी एंड चेस यूज्ड क्या क्या था, टी2 बैक्टीरिया और इकोलाई लिया था, टी2 बैक्टीरियोफेज, टी2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि वायरस था, जिट क्या क्या 3 प्रोसेस था, एबीसी एफेक्शन ब्लाइंडिंग सर्टिफिकेशन, एफेक्शन ब्लाइंडिंग सर्टिफिकेशन, और इस पे एक लिया गया था जिस पर सर्टिफिकेशन कराया गया था, उस पर ऊपर वाले को सुपरनेटेड, नीचे वाले को क्या कहते हैं पैलेट पोर्शन पे वो इकोलाई था, इकोलाई के अंदर जब घुसेगा तो उसे पैलेट पोर्शन में डीएनए मिला था, इसमें डीएनए मिला था, इन्होंने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था, रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, मतलब कैसे रेडियो एक्टिव डीएनए लेने के लिए उन्होंने फॉस्फोरिक एसिड को रेडियो एक्टिव ले लिया, कैसा P32, और अगर प्रोटीन लेने के लिए प्रोटीन में सल्फर भी आता है, इसीलिए इन्होंने क्या ले लिया था, सल्फर ले लिया, प्रोटीन में क्या लेता था, सल्फर का ऐसा रेडियो एक्टिव सल्फर S35 इससे भी हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन ब्लाइंडिंग, फिर पता चला स्टाल में सबसे नेगेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया था, बस ये कलेक्शन हो गया। भाई फोन होना है, क्यों कुछ ना उठाए फोन, हां बाजे दिए आज तो भागे हो गई करा ऐसा नहीं गया, इनको तो कोई नहीं कर रहा साला, अब मैं कहीं में ये मेरा। Thank you, bye.